हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जो वीडियोस है वो रेफरेंस बुक से रिलेटेड है। कौन कौन सी रेफरेंस बुक हमें यूपी पीसीएस और यूपीएससी के लिए पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि देखिए, बहुत सारी रेफरेंस बुक आती है मार्केट में। जो अच्छी रेफरेंस बुक है, जो हम लोग पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, या जो हमारे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि सफिशिएंट मैटर ही पढ़ना पड़ता है। ज़्यादा मैटर पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाती है, लर्न करने में, रिवाइज़ करने में भी दिक्कत होती है। तो मैटर वहीं से पढ़ना चाहिए जहाँ से फंस रहा है, क्योंकि हमको एग्ज़ाम निकालना है, हमको उसमें पीएचडी नहीं करनी है। तो इसी वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी रेफरेंस बुक जो टॉपर्स के द्वारा भी रिकमेंड की जाती हैं, तो कौन कौन सी रेफरेंस बुक हमको पढ़नी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मॉडर्न इंडिया है उसका अच्छा खासा पोर्शन आता है, और जो क्वेश्चंस निकलते हैं वो डायरेक्ट निकलते हैं मॉडर्न इंडिया से। सबसे पहले है मॉडर्न इंडिया। ये देखिए, ये मेरे पास मॉडर्न इंडिया की बुक है, स्पेक्ट्रम। ये सबसे अच्छी बुक मानी जाती है। इसके जो राजीव अहीर अहीर इसके वो हैं जो आईपीएस हैं, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो ये इनका रिवाइज एडिशन है 2021 का। तो इसमें आप देखेंगे कि सारे टॉपिक और सारा डाटा दे रखा है। ये सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मेजर अप्रोचेस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये सब यहाँ से टॉपिक पढ़ने के नहीं, सेकंड यूनिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने का, क्योंकि यहाँ से ब्रिटिश का आगमन है, रिलेटेड है। ठीक है, मतलब सारे टॉपिक इन्होंने कवर किए हुए हैं। और एक रेफरेंस बुक के रूप में ही सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है मॉडर्न इंडिया के लिए। इसका प्राइस भी मार्केट में ज़्यादा नहीं होता है, 350 से 450 के समथिंग होता है। अब ये नया है तो ये थोड़ा महंगा होगा, 400 समथिंग, क्योंकि पेजेस वगैरह महंगे हो रहे हैं। नहीं तो ये 30% डिस्काउंट पे मिल जाती है। ये है सबसे पहले मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट बुक है, हम देखना चाहेंगे कि कल्चर से रिलेटेड, क्योंकि कल्चर के जो क्वेश्चंस आते हैं तो डायरेक्ट फंसते हैं, आते हैं, हम लोग एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, उनके बारे में हमको कुछ नहीं पता होता है। तो जो हम लोग कल्चर के क्वेश्चन, अगर, क्योंकि आंसर राइटिंग में बहुत बड़ा रोल होता है पेपर फर्स्ट में कल्चर से, एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो कल्चर के लिए सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है नितिन संघानिया जी की। इसमें उन्होंने इस बार क्या किया है कि वीडियोस वगैरह भी दिए हैं। देखो, स्क्रैच कोड लगा हुआ है यहाँ पे, आप स्क्रैच करेंगे तो आप साइट पे लॉगिन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप वीडियो देख सकते हैं। उसके साथ एक मैप भी होता है कि जो हमारे यूनेस्को में जो हेरिटेज साइट्स हैं वो हैं, उनका नेम है, उनके बारे में भी दिया हुआ है पूरा, देख सकते हो तुम। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, कल्चरल साइट्स। तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है कि इन्होंने बनाया है कैसे कैसे, किसके बारे में, किससे रिलेटेड चीज़ें हैं वहाँ पे। तो इससे संबंधित आप भी इस वीडियो में, मतलब आप इस बुक से पढ़ सकते हैं। आप सबसे जो नितिन संघानी जी की बुक है, इसमें आप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, कल्चरल साइट्स से जो इम्पोर्टेंट कल्चरल साइट्स हैं, या फिर जो उनके रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि किसने बनवाया था। इसमें जैसे ताजमहल में पिटोड्यूरा एक टेक्निक यूज़ की गई थी, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एलोरा केव के बारे में पूछे जाते हैं। तो उनसे रिलेटेड सारी चीज़ इसमें दे रखी है मैप में। साथ ही नितिन सिंघानिया जी ने हर टॉपिक को बहुत अच्छी तरह कवर किया है, और ये मेरे पास इसका अपडेटेड वर्जन है। मार्केट में इसका प्राइस समथिंग 750, 800, अलग अलग तरह से 600, क्योंकि अब इसके ओरिजिनल बुक है ये, क्योंकि इसके साथ आजकल वैसी बुक भी आ रही हैं। देखिए, इस पर साइन भी लगा हुआ है। तो मार्केट में 500 की भी मिल जाएगी, लेकिन ये ओरिजिनल प्रिंट है, तो इसलिए इसका रेट शायद 700, 650 के समथिंग है। ये लेटेस्ट एडिशन है मेरे पास, देखिए लिखा हुआ है लेटेस्ट एडिशन, कोड डाला हुआ है कहाँ। मैं प्रेफर करूँगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, और उसके बाद इसको मेंस के लिए इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक सेलेक्टेड वे में सेलेक्टेड चीज़ें दे रखी है, सारी चीज़ों को कवर कर रखा है। इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, इसमें से लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। अगर आप कहोगे तो लिमिटेड टॉपिक्स में से कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी होती है, कौन कौन सी चीज़ें छोड़नी होती है, उस पर भी मैं वीडियो बना सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। इस समय 22 से 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन्वायरमेंट का बेस कवर करने के लिए, क्योंकि कोई भी बुक्स नहीं है ऐसा कि जो हम लोग पढ़ सकें। सब लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी 12th से केमिस्ट्री से कुछ चैप्टर है वो पढ़ सकते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन वो ओवरऑल क्लासेस में करा दिए जाते हैं, जो लोग क्लासेस वगैरह देखते हैं,
या नेट पे मिल जाएगा आपको। लेकिन जो बेस के लिए उसके साथ ही इन्होंने अपना वो भी दे रखा है कि क्वेश्चन पेपर पहले दे रखे हैं कि प्रीवियस ईयर के किस बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि रिलेट करके क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि रिलेट करके क्वेश्चन मिल जाते हैं उसमें एग्ज़ाम में, कि जो पहले पूछा हुआ है उसमें से एक पॉइंट उठा लिया, उसमें से 2-3 पॉइंट जोड़ दिए। तो बेस्ट बुक मानी जाती है ये इंग्लिश मीडियम के लिए। और साथ ही साथ एक नई बुक और मार्केट में आई है इस समय, जिसका PMF-IS करके है, जो क्या कहते हैं इन्वायरमेंट के लिए सबसे बेस्ट बुक इस समय मानी जा रही है। ये देखिए, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इन्वायरमेंट के लिए बेस्ट बुक मानी जा रही है। इसमें भी काफ़ी अच्छा दे रखा है, इसने पिक्टोग्राफी ज़्यादा दे रखा है, इसने फिगर वगैरह चित्र मतलब पिक्चर वगैरह बहुत अच्छी दे रखी होती है, जिससे समझने में आपको आसानी हो सकती है। आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। मुझे तो बहुत बेस्ट बुक लगी, क्योंकि देखिए चीज़ें कैसे दे रखी है इसमें। आप पिक्टोग्राफिक में लर्न करने में आसानी होती है, मेंस फिगर बनाने में मेंस में आसानी होगी, तो ये भी बुक अच्छी कह सकते हैं इसको। लेकिन मैं कहूँगा कि आप अपनी समझ से, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं मानूंगा, देखिए इसमें दे रखा है चीज़ें दे रखी हैं, कोई फ़ोटो नहीं दे रखा, बहुत रेयर ही फ़ोटो दे रखा है, ठीक है। लेकिन अभी जो नई बुक आई है इसमें फ़ोटोज़ वगैरह दे रखे हैं। ये एक तरह से कॉपी मान लीजिए, लेकिन इन्होंने कॉपी को भी बहुत अच्छी तरह बना दिया है, जिससे आप पढ़ने में आसानी होगी। इसमें फिगर वगैरह काफ़ी अच्छे कलरफुल दे रखे हैं, तो इन्वायरमेंट पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा इसको। लेकिन ये है कि इन्वायरमेंट में अपडेट भी करना पड़ेगा आपको, अपडेटेड चीज़ भी पूछी जाती है, लेकिन 50% अपडेट होता है इन्वायरमेंट में, 50% आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि पूरा तो नहीं आता है करंट वाला। और ये इसका अपडेटेड वर्जन है, अभी लॉन्च हुआ है ये। देखिए, इन्वायरमेंट फॉर 2021 to 2022 PMF-IS। इसका प्राइस शायद मेरे अकॉर्डिंग 500 था, इसके समथिंग 500 था शायद इसका प्राइस। तो ये लिखा हुआ है 699 था, तो 500 550 का पड़ा था मुझे। अब एग्जैक्ट मुझे प्राइस नहीं पता है। और नेक्स्ट है, अब जो भी आपको पसंद हो आप वो चूज़ कर सकते हैं इन दोनों में से। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन पॉलिटी। ये तो आपको सबको पता होगा, बेस्ट बुक मानी जाती है लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए। और हर साल इस कॉन्सेप्ट बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, तो जो आप पॉलिटी पढ़ के लक्ष्मीकांत से पढ़ के निकाल सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छी चीज़ दे रखी है। देखिए, लर्निंग ऑनलाइन सेंटर दे रखा है, यहाँ से आप लर्न कर सकते हैं। यहाँ से आप कोड डाल के साइट्स पे और इसे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप इनकी वीडियोस भी देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ की है इन्होंने। और साथ ही इसमें कुछ नए चैप्टर्स भी जुड़े हैं। ये मेरे पास लेटेस्ट एडिशन है, 6th एडिशन रिवाइज्ड। तो इसमें जो चैप्टर्स जुड़े हुए हैं वो लिखे हुए हैं: गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, नेशनल इन्वेस्टिगेशन कमीशन, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, रोल ऑफ रीजनल पार्टीज, कोलिशन गवर्नमेंट। ये नए टॉपिक्स जुड़े हैं। और साथ ही साथ काफ़ी पढ़ा है मैं दोनों जगह से पढ़ता हूँ, हिंदी से भी पढ़ता हूँ, मैं इंग्लिश से भी पढ़ता हूँ, क्योंकि चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पेपर में आ जाते हैं, आप हिंदी अकेले पढ़ के नहीं निकाल सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पॉलिटी के लिए बेस्ट है लक्ष्मीकांत। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा NCERT पढ़ सकते हैं आप बेस के लिए, मेंस के लिए, लेकिन ये सफिशिएंट है मेरा मानना है। क्योंकि देखिए, पॉलिटी सिर्फ नहीं आती है, इंडियन पॉलिटी से नहीं आता, आपको गवर्नेंस भी पढ़ना पड़ेगा, IR भी पढ़ना पड़ेगा। तो गवर्नेंस के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं। मेरी एक बुक थी, मेरा एक दोस्त लेके चला गया, उसको मैं अगली वीडियो में डाल दूंगा। बहुत अच्छी बुक है। 2019 और 2020 के एक IAS है, उन्होंने लिखी है, मुझे उनका नाम नहीं ध्यान आ रहा है। उन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है, एक बहुत अच्छी बुक उन्होंने पर्सनली लिखी है, और उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। उसमें नोट्स टाइप का दे रखा है, आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपडेट करना होगा उस बुक में। तो मैं ये आशा करता हूँ आपको मेरी रेफरेंस बुक के बारे में समझ आया होगा। आप इन रेफरेंस बुक को ले सकते हैं, क्योंकि रेफरेंस बुक गिनी चुनी रेफरेंस बुक है, यही ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, उधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे मेन बात है कि पता होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो ज़्यादा उधर उधर नोट्स की तरफ ना भाग के इन रेफरेंस बुक को प्रेफर करके पढ़ाई करेंगे तो एग्ज़ाम ज़रूर ही निकल जाएगा। तो क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ पढ़ने से नहीं निकलता है, उसके लिए आपको रीजनिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम ऐसा आ रहा है कि रीजनिंग बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आशा करता हूँ कि आप मेरी फैमिली को बढ़ाकर ज़्यादा नहीं 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पहले तो मेरा फर्स्ट गोल यही है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हों। और साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सभी दोस्तों को भेजिए अपने। और अगर आपको NCERT से रिलेटेड वीडियो चाहिए होगी, कौन कौन सी NCERT पॉलिटी में, क्योंकि पॉलिटी का कोई नहीं बताता, सब हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बताते हैं कि ये बुक्स पढ़नी चाहिए आपको पॉलिटी, और ऑल ओवर कौन कौन सी NCERT पढ़ने की ज़रूरत है आपको। और
तो मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे कि अगली वीडियो में मैं इसको बताऊँ। और साथ ही साथ हिंदी मीडियम वालों के लिए यही सेम बुक है, लेकिन बस ये है कि ये इंग्लिश में है और वो हिंदी में हो जाएंगी। लेकिन ये है कि इसमें हिंदी में ये इन्वायरमेंट नहीं आता, तो आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इंग्लिश आपको आनी चाहिए। तो इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस इन्वायरमेंट की बुक के लिए ये वाली बेटर है। मेरे शंकर आई से अच्छी वाली बुक है, इसमें पेट्रोग्राफिक भी है, आप इसको गूगल से ट्रांसलेट करके भी पढ़ सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि यही बुक आप लें, और जैसा आपकी मर्ज़ी। मैंने आपको दोनों बुक दिखाई जो अच्छी हैं इन्वायरमेंट की। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।